Dear students, today we are going to start exercise 1.3 of chapter 1 real numbers class 10th. In this chapter we are going to discuss about irrational numbers. ये जो exercise है ये irrational numbers पे based है. तो हम irrational numbers सीखेंगे, theorem सीखेंगे और exercise में आए हुए जितने भी sums हैं उनके ऊपर बात करेंगे. Irrational number की बात करें तो irrational number is a number if it has a non-terminating and non-repetitive decimal representation. See, what he is saying is if it has a non-terminating. Now what is non-terminating? Non-terminating क्या है? Whenever we try to divide any number, no matter how long will we divide, there is always remainder. Means remainder जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर हमेशा बढ़ता जाएगा. अब जैसे हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो जब हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 2.6666. ये देखिए सारी डिवीजन, और ये 6 कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे आप 10 बार डिवाइड कर लीजिए, 15 बार डिवाइड कर लीजिए. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. और टर्मिनेटिंग क्या है? जैसे हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, पॉइंट लगा के 0 निकाला, 2 5 जा 10, 0 रिमाइंडर 0 आ गया. तो ये टर्मिनेटिंग है. ये 2 या 3 स्टेप्स के बाद 0 रिमाइंडर आ जाएगा या 5 स्टेप्स के बाद 0 आ जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा डिवीजन. अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने के लिए हमें रेशनल नंबर की भी बात करनी है. तो रेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स डैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. q क्या है? डिनोमिनेटर है. तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. जैसे 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 5/2, 6/3, 3, 7, कुछ भी जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं. अब इर्रेशनल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड. हम इर्रेशनल नंबर्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जहाँ तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर को सम करें. इफ़ वी ऐड रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर लाइक √5 + 1, तो वो भी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा. कोई डिफरेंस करें रेशनल और इर्रेशनल नंबर का, जैसे √5 - 1, वो भी इरेशनल हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, जैसे √3 × √4, तो √12 हो गया. लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4, तो अगर इसका रिज़ल्ट 4 आता तो क्या होता? वो 2 बन जाता. तो 2 जो है वो रेशनल नंबर बन जाता. ठीक है. तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. इरेशनल नंबर्स जो हैं आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इरेशनल हो सकते हैं, बारिंग डैट दे शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 × √3, तो 2√3 आ गया, तो ये भी एक इरेशनल नंबर बन गया. तो इस तरीके से हम और कई तरीके हैं जिनसे हम इरेशनल नंबर को प्राप्त कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं. इनको मैं साथ साथ आपको और बताता जाऊँगा जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे. अब हम थ्योरम 1.3 की बात करेंगे जिस पे ये एक्सरसाइज बेस्ड है. लेट p बी ए प्राइम नंबर. इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो वेयर a इज़ एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब p जो है प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी. अगर वो कह रहा है कि प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी किसी इंटीजर को डिवाइड करता है, तो वो उसको जो रूट है उसको भी डिवाइड करेगा. जैसे 16 अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 8 या 16, तो इसका रूट क्या है? 4 का स्क्वायर है ना 16, तो इसका रूट 4 हो गया. तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा. यही कह रही है बस ये थ्योरम, तो इसको आपने समझना है. द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज अबाउट यूनिकनेस ऑफ फैक्टर्स, हैंस a स्क्वायर हैज़ फैक्टर्स p, p1, p2. यानी कि जो यूनिकनेस ऑफ फैक्टर्स की अर्थमेटिक लॉगरिथम थ्योरम जो हमने की थी वो कह रही थी, तो वही फैक्टर्स जो हैं हमेशा कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे भी. अब थ्योरम 1.4 जो है वो ये क्या कह रही है? प्रूव √2 इज़ ए इरेशनल नंबर. अब इसको हमने कैसे प्रूव करना है? इसको बड़े आसानी से हम प्रूव कर पाएंगे. देखो, इसको हम करेंगे प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन से. प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का मतलब होता है, कंट्राडिक्शन का मतलब है अपोजिट बोलना, गलत बोलना. तो हम पहले एज्यूम कर लेंगे किसी चीज़ को जो कि पहले से ही गलत होगी. ठीक है. तो फिर हम उसको प्रूव करेंगे कि ये जो चीज़ हमने मानी थी ये गलत थी, इसलिए ये
नहीं हो सकता है। तो इसको हम प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे अब हम इस यहाँ पे √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम पहले मानेंगे लेट अस अज्यूम दैट √2 इज़ ए रेशनल नंबर। तो जब हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो √2 विल बी p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो q से यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो q√2 इज इक्वल टू p या 2√q इज इक्वल टू p, ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। अब इसको आगे हम देखें तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड √2q और p को जब हम स्क्वेयर करेंगे तो 2q² इज इक्वल टू p² हो जाएगा। ठीक है, तो q को जब हम देखेंगे तो q² जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू p², ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। उसी तरीके से इफ़ 2 डिवाइड्स p² इट कैन आल्सो डिवाइड p, क्योंकि ये थ्योरम ऐसे ही कहती है कि अगर p² को 2 डिवाइड कर सकता है तो p को भी 2 डिवाइड करेगा, तो p इज इक्वल टू 2q, ये आपकी पहली इक्वेशन बन चुकी है। फॉर एनी अदर इंटीजर r वी कैन से दैट p इज इक्वल टू t/r। अगर ये q को कर सकता है डिवाइड p के बराबर, तो हम मानते हैं कि एक 2r करके इंटीजर है उसके बराबर भी p है। इसका हम जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p² इज इक्वल टू 2r²। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन 1 से ले लेनी है, तो 2q² इज इक्वल टू 4r², तो q² क्या हो जाएगा 2r², यानी कि q भी 2r के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बोथ हैज़ ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि p/q जो है वो को प्राइम होना चाहिए, और को प्राइम कब होता है जब उसका HCF 1 आए दोनों का, तो अब 1 नहीं है। सो दिस अजम्पशन इज़ रॉन्ग एंड √2 इज़ ए इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि √2 रेशनल है, ये हमने गलत एज्यूम किया था, क्योंकि अगर वो रेशनल होता तो इन दोनों का जो फैक्टर है वो को प्राइम होता, 1 होता, लेकिन यहाँ पर इसके फैक्टर जो हैं 2 है, तो इसलिए ये इरेशनल हो गया। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा, नहीं तो और भी आगे क्वेश्चंस हैं जिनको देख के आपको ये और समझ में आएगा। अब अगला एग्जांपल जो है उसकी बात कर रहे हैं, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल नंबर। नाउ लेट अस अज्यूम √3 इज़ अ रेशनल, वही प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन की बात करेंगे। हैंस √3 विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q और a/b। तो हम a और b मान लेते हैं, तो b √3 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3b² इज इक्वल टू a²। अब 3b² a² के बराबर है, तो अब क्या हो सकता है, 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है, यही बोलती है ना थ्योरम आपकी। तो a किसके बराबर हो गया, 3b के बराबर हो गया, ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। सो वी कैन आल्सो से डैट a इज़ इक्वल टू 3c फॉर एनी अदर इंटीजर। हम ये भी मान सकते हैं कि अगर कोई हम एक और तीसरा इंटीजर ले लें, c ले लें, तो a उसके भी बराबर होगा। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो क्या हो जाएगा 3b² इज इक्वल टू 9c², तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड कर लो, 3c² आ गया, तो हैंस b² इज डिवाइडेड बाई 3 एंड सो इज़ द b। जैसे 3c को स्क्वायर को b² डिवाइड करता है, b डिवाइड करता है, वैसे ही वो 3c को भी डिवाइड कर देगा, तो b इज इक्वल टू 3c। तो अब आप देखो a और b दोनों की वैल्यू क्या है, 3c है। सो a एंड b हैज़ ए कॉमन फैक्टर 3 अदर देन 1। अब मैं हर जगह ये अदर 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर्स में इस थ्योरम के हिसाब से ये एक फैक्टर है कि इनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए, दे को प्राइम होने चाहिए, तो दे आर नॉट को प्राइम, हैंस आवर assumption वाज रॉन्ग एंड √3 इज़ ए इरेशनल। यही स्टेटमेंट आपने इसको सॉल्व करते हुए लिखना है, क्योंकि जब आप इस स्टेटमेंट को लिखोगे तो ही इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, जो हम assumption कर रहे थे उनके ऊपर सम आया है, शो डैट 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल। नाउ लेट अस अज्यूम 5 माइनस √3 इज़ ए रेशनल, इसको हम रेशनल मान लेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3, ये 3 इधर आ गया और a भी इधर आ गए, तो 5 जहाँ हम लिख सकते हैं इसको 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5b माइनस a/b।
क्योंकि ए और बी इंटीजर्स हैं, बिकॉज ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो 5 माइनस ए ओवर बी इज ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। एंड इट कंट्राडिक्ट्स, किस चीज़ को कंट्राडिक्ट्स करता है? डैट रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो दिस कंट्राडिक्शन इज बिकॉज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, क्योंकि हमने जो पहले एज्यूम किया था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर है, वो हमारी अजम्पशन गलत थी। तो इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम अगला एक एग्जांपल जो है आपकी बुक में दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। प्रूव डैट अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल। इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। Let us assume under root 3 under root 2 is a rational number. Hence 3 under root 2 can be written as in the form of p by q, where p and q are co-primes. इन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं p ओवर 3q, क्योंकि 3 जो है वो q से मल्टीप्लाई हो गया। तो अंडर रूट 2 कैन बी इज इक्वल टू p ओवर 3q। अब देखिए, now RHS is rational and 2 is now irrational। क्यों? क्योंकि RHS जो है आपका वो रेशनल बन गया है और अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, हैंस 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल बिकॉज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों से ये समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन जो है आपको पता चली होगी। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस की। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो कहता है कि प्रूव डैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने जैसे पहले प्रूव किया था, लेट अस अज्यूम अंडर रूट 5 एज ए रेशनल नंबर। तो अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? ए ओवर बी, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 5 अंडर रूट 5 बी इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। Hence according to the theorem a is equal to 5b. तो hence take an other integer for a that is c। अब 5 और a की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या आ गया? 5c स्क्वायर, और b इज इक्वल टू 5c। इट मीन्स बोथ a एंड b हैज़ अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड दे आर नॉट को प्राइम्स। तो hence अंडर रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है प्रूव डैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अब लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए ओवर बी। 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी माइनस 3, क्योंकि 3 जो है यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमने 2 को भी यहाँ लेके जाना है, 2 से इसको डिवाइड करना है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए ओवर बी माइनस 3 इंटू 1/2 कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 2 लगाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ए ओवर बी माइनस 3 इंटू 1/2। तो RHS जो है वो इंटीजर है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या इसका आंसर आएगा? ये इंटीजर बन जाएगा, हैंस इट इज़ अ रेशनल नंबर। So we know that LHS is under root 5, which contradicts the fact that it is irrational. So hence our assumption is wrong and under root 3 plus 2 under root 5 is irrational number. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, उसके ऊपर बात करते हैं। प्रूव डेट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। जो पहला आपका सम है 1 ओवर अंडर रूट 2, उसकी बात करेंगे। तो लेट अस अज्यूम 1 ओवर अंडर रूट 2 इज़ द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो 1 ओवर अंडर रूट 2 इज ए ओवर बी। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर्स। अब क्या होगा? और 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो a स्क्वायर क्या हो गया? b स्क्वायर ओवर 2। इफ b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 तो b कैन बी आल्सो डिवाइडेड बाई, b इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो लेट अनदर इंटीजर c, एक और इंटीजर हमने ले लिया c, जो इक्वल टू है किसके? b के। तो b इज़ इक्वल टू c स्क्वायर आल्सो। तो 2a इज इक्वल टू c। अब ये 2a कहाँ से आया? हमने b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लिया। तो b की वैल्यू जो थी ऊपर हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी वो यहाँ डाल दी। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो क्या आंसर आया? c इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हैंस बोथ हैव 2 एज ए प्राइम फैक्टर एंड आर नॉट को प्राइम, क्योंकि दोनों का
प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 हैं जबकि 1 नहीं है। तो इस हिसाब से हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत प्रूव हो गई और ये जो है हमारा क्वेश्चन ये प्रूव हो जाता है कि 1/√2 इज़ ए इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका 7/5, इसको देखते हैं। तो 7/5 इज़ रेशनल, हम इसको मान लेते हैं। तो 7√5 इज इक्वल टू a/b और √5 इज इक्वल टू a/7b। सिंस a/7b आर इंटीजर्स एंड आर रेशनल आल्सो, क्योंकि ये इंटीजर बन गए तो ये रेशनल भी बन गए। और √5 जो है वो रेशनल होना चाहिए, लेकिन वो कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि वो रेशनल है। तो इसलिए हेंस 7/5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। पार्ट 3 जो है इसका 6 + √2, इसको हम देखो कैसे प्रूव करते हैं। लेट अस सपोज 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर। 6 + √2 कैन बी रिटन एज p/q। तो √2 इज इक्वल टू p/q माइनस 6, तो p माइनस 6/6q बचा। तो ये जो RHS है ये क्या बन गया आपका, रेशनल बन गया। तो √2 जो है वो रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को, क्योंकि हम ये कितनी बार प्रूव कर चुके हैं। √2, √5, √3 जो हैं ये सारे इर्रेशनल हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, सिंस RHS राइट हैंड साइड इज़ ए रेशनल एंड √2 शुड आल्सो बी रेशनल बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। तो ये कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6 + √2 इज़ ए इर्रेशनल नंबर। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको सलूशन दूँगा।